ओके, तो सबसे पहले तो ये बताएं किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे लेते हैं। अगर आपको कहा जाए 3 का स्क्वायर लो तो 3 का स्क्वायर कैसे लेंगे। 3 को 3 से ही क्या कर दो तो 3 3 जा। अगर हमें कहा जाता है 5 का स्क्वायर लो तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो 5 5 जा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे लेते हैं, उसको उसी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो दोस्तों एक गोल्डन फार्मूला है, ये भी हमें मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। ये फार्मूला भी अपने जहन में रखो। अगर हम नोट करें तो ए का मतलब कोई फर्स्ट वैल्यू, बी का मतलब कोई सेकंड वैल्यू, और अगर हम देखें तो अगर ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है तो ये लिखा है पहली वैल्यू का स्क्वायर, क्या लिखा है, माइनस फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो दोस्तों ये बराबर होता है दो ब्रैकेटों के। ये बराबर होता है किसके, वो दोनों ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। अगला सवाल पैदा होता है इन ब्रैकेटों में आएगा क्या। तो इन दोनों ब्रैकेटों में दो चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ आएगी, यहाँ पर ए है तो पहली चीज़ क्या आ गई, ए, यानी यहाँ पर वो चीज़ आएगी जिसका आपने क्या लिया हुआ है, स्क्वायर, प्लस फिर वो चीज़ आएगी दूसरी वाली जिसका आपने क्या लिया है, स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर लिया है सर, बी का, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। फिर यहाँ पर वो चीज़ आएगी जिसका आपने स्क्वायर लिया है, किसका स्क्वायर लिया है, माइनस फिर वो चीज़ आएगी दूसरी जिसका आपने स्क्वायर लिया है, कौन है वो, बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके, ए प्लस बी इंटू, मैं इसको ऐसा नहीं पढ़ता हूँ, मैं इसको अच्छे तरीके से पढ़ता हूँ, और आप भी अगर टेक्निकल बनना चाहते हैं तो आप भी इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे जैसा मैं कह रहा हूँ। वो ये है, ये फार्मूला कहता है पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, क्या बराबर पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई पहली वैल्यू माइनस, ए का मतलब पहली वैल्यू और बी का मतलब दूसरी वैल्यू। जो आप कहते रहेंगे हम आपकी बातें सुनते रहेंगे, जो आप फार्मूला बोलोगे हम मान लेंगे, क्या हम चेक नहीं करेंगे। तो आओ ज़रा चेक करते हैं। बोले भाई अपनी मर्जी का कोई नंबर, ए का मतलब कोई भी नंबर है ना, बोले अपनी मर्जी का 9, बी का मतलब भी कोई नंबर बोले अपनी मर्जी का 18, सही है। तो अब हमने कहा यहाँ पर लिखा है ए किसके बराबर लिया आपने, ऊपर क्या लगा है, बी का मतलब ऊपर क्या लगा है, बराबर ब्रैकेट्स, ए का मतलब, फिर बी का मतलब ऊपर क्या, ऊपर स्क्वायर वगैरह नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ए का मतलब माइनस, बी का मतलब, तो 9 का स्क्वायर, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे लेते हैं, इसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 81। इसी तरीके से 18 का स्क्वायर कैसे लेंगे, तो 18 को 18 से ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे कैलकुलेटर ने हमें जवाब दिया 324। चेक करते जाओ, 18 प्लस 9 ये जमा हो रहे हैं, 18 के अंदर 9 जमा करेंगे तो हमारे कैलकुलेटर ने हमें जवाब दिया सर 27। 9 में से 18 निकाल दो, तो जब छोटे नंबर में से सर बड़ा नंबर जाएगा तो जवाब किस में आएगा, माइनस में आएगा। सब सिखाया था मैथमेटिक्स के अंदर। खैर 81 में से 324 निकालो तो 224 224 234 244 और 243 244 20 निकाल दिए। एक कम करो 243 करे ज़रा, वो भी माइनस का। 81 में से 324 माइनस किया तो हमारे कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया, माइनस प्लस माइनस 27 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे कैलकुलेटर ने दोबारा क्या जवाब दिया, चाहे तो चेक कर लें। तो ये दोनों क्या है आपस में, नंबर मैंने अपनी मर्जी के नहीं लिए ना, प्लान करके जो आपने नंबर बोला उस हिसाब से मैंने रख दिए। ये दोनों चीज़ें आपस में क्या आई, बराबर। ये बराबर कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ये बराबर कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ये बराबर कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, फार्मूले का मतलब ऐसी चीज़ जो कि सच्चाई पर मबनी, फार्मूले का मतलब। और अगर कोई चीज़ सच होती है, और अगर कोई चीज़ सच होती है तो उसको सच के इम्तिहान पे क्या उतरना पड़ता है, पूरा उतरना पड़ता है, अगर वो सच्ची है। सही है, जैसे अभी आप लोग का मैं टेस्ट लूँगा यहाँ पर, ठीक है, अभी नहीं, जब मैं टेस्ट अनाउंस करूँगा, इधर बोर्ड पे आप लोग का टेस्ट होगा, बोर्ड पे टेस्ट होगा, सही है।
तो अगर आपने तैयारी की होगी तो आप उस सच्चाई के इम्तिहान पे क्या उतर जाओगे पूरे। सही है, सबको टाइम मिलेगा, सब पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे जो जो तैयारी करके आएगा। इसका एक और हल भी है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम छुट्टी करेंगे, तो जो छुट्टी करेंगे वो अगले दिन आएंगे, उनका अगले दिन टेस्ट होगा। सर हम अगले दिन भी छुट्टी करेंगे, मैं उससे अगले दिन लूँगा। बता देता हूँ ना, पहले से ही क्लियर कर दूँ। फिर जो उससे अगले दिन करेंगे तो मैं उससे अगले दिन। पूरा साल छुट्टी करो, 1 साल बाद आओगे तो टेस्ट लूँगा, टेस्ट तो लूँगा, ये तो होगा। इतना तो आप लोगों को पता लग गया होगा मैं कितना ख़तरनाक आदमी हूँ। ठीक है, किसी चीज़ को सोच लेता हूँ तो अलग अलग तरीके से अल्लाह के हुक्म से उसको कर लेते हैं हम। समझ में आ रही बात? पढ़ते हुए जैसे मज़ा आता है इसी तरीके से टेस्ट भी देना है। टेस्ट दे के हम मजबूत होंगे और दूसरों से बेहतर होंगे, डरना नहीं है। समझ में आ रही है बात? जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं होंगे, बहादुर नहीं होंगे, तब तक हम आगे बढ़ सकते। सही है, ठीक है, चलें। तो इसका मतलब ये फार्मूला क्या कहता है? ये फार्मूला कहता है सर फार्मूला लगाने के भी बेटा 2 तरीके होते हैं। फार्मूला उल्टे हाथ की तरफ से भी लगा सकते हैं और फार्मूला सीधे हाथ की तरफ से भी लगा सकते हैं। क्या मतलब? फार्मूला उल्टे हाथ की तरफ से लगाने का मतलब ये है दोस्तों कि ये लेफ्ट हैंड है, ये कह रहे हैं अगर इस तरफ से फार्मूला लगाना है तो बताओ वैल्यू कितनी हो? 2, और दोनों पे अलग अलग क्या हो और बीच में क्या हो? माइनस। तो अगर ऐसे हालात बन जाए तो ये बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेटों के, और उन ब्रैकेटों में आएगा पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पहली वैल्यू माइनस। ये फार्मूला लग गया किस हाथ की तरफ से? उल्टे हाथ की तरफ से। अब यही फार्मूला सीधे हाथ की तरफ से भी लगा सकते हैं। तो सीधे हाथ की तरफ से अगर फार्मूला लगाना है तो ये फार्मूला कह रहा है आपके पास होनी चाहिए कितनी ब्रैकेट है? और उन 2 ब्रैकेटों के अंदर 2 वैल्यूज होंगी। दोनों की पहली वैल्यू क्या होगी? एक जैसी। दोनों की दूसरी वैल्यू भी क्या होगी? सिर्फ फर्क किसका होगा? प्लस माइनस का होगा। फर्क सिर्फ किसका होगा? तो ये वाली चीज किसके बराबर? पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस इतनी वैल्यू ज़हन में रख लोगे तो सबसे आसान तरीके से अभी हम ड्राइव करेंगे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी अपने पास लिख लें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो 2 तरीके सर ज़रा अजीब अजीब से थे, तो ये प्यार मोहब्बत वाला तरीका भी देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। वही पैराग्राफ अपनी जगह पे लिखेंगे, वही फिगर बनाएंगे, प्रोसीजर ज़रा सा चेंज कर देंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक, हाँ भाई एवरेज कैसे निकलता था? कल भी बताया था, कल की क्लास में कौन कौन सी वेलोसिटी को जमा करें और किससे डिवाइड कर दें? vi प्लस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कौन सी वेलोसिटी आएगी? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। सही है, ठीक है। अब कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें एवरेज वेलोसिटी आती है। कोई ऐसा फार्मूला जिसमें एवरेज वेलोसिटी आती है? एवरेज नहीं आती है सर उसमें। कोई ऐसा फार्मूला जिसमें एवरेज वेलोसिटी आती है? s बराबर v एवरेज मल्टीप्लाई बाय, ये भी कल की क्लास में आपने बताया था, अब सारी बातें बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। s बराबर किसके था? v एवरेज इंटू टी के। तो v एवरेज की वैल्यू हमें पता है भाई, v एवरेज की वैल्यू पता है क्या है बताओ? अपॉन 2, ऐसा ही है, ठीक है। t की वैल्यू, अब मसला पता है क्या है सर? हमें ये इक्वेशन चाहिए, हमें ये इक्वेशन चाहिए है, हमें ये इक्वेशन चाहिए है। और इस इक्वेशन में क्या नहीं है? क्या नहीं है? t नहीं है ना, और यहाँ पर क्या है? तो t को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या नहीं चाहिए। तो सर t किसके बराबर? ये भी कल बताया था मैंने, आपके पास लिखा होगा t बराबर vf माइनस vi अपॉन a के। t बराबर, ये कहाँ से आया था सर? ये यहाँ से आया था, vf बराबर vi प्लस at। प्लस का vi दूसरी जगह जाएगा, a यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा। तो t किसके बराबर आया? माइनस अपॉन, तो ये किसकी वैल्यू आ गई है भाई? t की। तो यहाँ पर t की जगह क्या लिखेंगे बताओ? vf माइनस अपॉन में a। सही है, ठीक है।
तो अब हमने कहा ये भी एक अपॉन वाली वैल्यू और ये भी एक अपॉन वाली वैल्यू, दोनों आपस में क्या हो रही हैं? जब दो अपॉन वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो ऊपर वाली चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है और नीचे वाली चीज़, ठीक है। एक और टेक्निकल बात अगर मैं आपसे पूछूं, ये वी आई प्लस वी एफ लिखा है, क्या मैं इसको वी एफ प्लस वी आई लिख सकता हूँ? कोई मसला है इसमें? कौन इस चीज़ की इजाज़त देता है? मेरा दिल। वैल्यू को प्लस में आगे पीछे की है ना, कोई फ़र्क पड़ता है? इसकी इजाज़त देता है लॉ ऑफ कम्यूटेटिव ओवर एडिशन। याद है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बता रहा हूँ। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ये वाली चीज़ इसके साथ क्या हो रही है? बोलो ना भाई, मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर क्या लिखा है बताओ? वी एफ माइनस और अपॉन में जब ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? तो क्या हो जाएगा? 2a। तो अब हमने कहा सर हमें दिख रही हैं कितनी ब्रैकेटें? कितनी ब्रैकेटें दिख रही हैं? 2 ब्रैकेटें दिख रही हैं सर, और दोनों की जो पहली वाली वैल्यू है वो क्या है? एक जैसी है। तो अगर इसका मतलब a है सर तो इसका मतलब b, इसका मतलब यहाँ पर a है तो यहाँ पर b, फिर क्या है सर? प्लस। और हमने देखा सर यहाँ पर अगर वी आई लिखा है तो यहाँ पर भी क्या लिखा है? तो अगर इसका मतलब b है तो इसका भी ये b है तो ये भी इधर क्या है? तो हमने कहा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास s आ गया दोस्तों अपनी जगह। और अगर हम नोट करके देखें तो ऊपर यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या है बताओ यहाँ पे? वी एफ माइनस दूसरी वैल्यू क्या है सर? और नीचे कुछ लिखा हुआ है डिवाइड में क्या लिखा है? 2a। अब हमने कहा सर हमें जो इक्वेशन चाहिए उसमें तो क्या है? 2as। तो ऐसा क्या करें कि 2as के पास चला जाए? 2a यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, 2as से मल्टीप्लाई किसके बराबर? वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर